अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है सच दैट में y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स और इनटू में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो हमें y के बराबर ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें y डैश है, इसमें y डैश है ही नहीं इसमें, देखिए ये y डैश है, ये y करना y डैश। तो क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है और हमें प्रूफ करवा रहा है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू में y डैश बराबर y, ये प्रूफ करवा रहा है हमें। तो यहाँ पे y डैश भी है, तो हम सबसे पहले दोनों इस y डैश की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, करेंगे। तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स और माइनस कॉस वाई का डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस वाई बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। आप सोचते हो मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों लिखता हूँ, क्योंकि देखो y है ना, तो y के इंटू में डी ओवर डी एक्स, तो मैंने डी ओवर डी एक्स ही लिखा सब क्या सबसे पहले, ठीक है। तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में माइनस के और कॉस वाई कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के साइन वाई और वाई का करेंगे तो इंटू में कॉस वाई है ना, तो वाई का भी करना पड़ेगा, तो वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसका और एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। अब वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसमें दोनों में से कॉमन लेंगे इनको, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से, तो डी ओवर डी एक्स कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हम वाई डैश भी लिख सकते हैं ना, तो वाई डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये अपॉन में चले जाएगा इधर, तो 1 अपॉन में 1 प्लस साइन वाई, ओके। तो वाई डैश की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। वाई डैश की वैल्यू हमें यहाँ से आ चुकी है, ठीक है। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले LHS लेंगे यहाँ पे, LHS x cos y sin y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके लेंगे, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, तो y साइन y प्लस कॉस y प्लस x और इनटू में y डैश इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे हम सबसे पहले LHS, ठीक है। देखा सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS लेंगे तो सब इस लाइन को लिखते हैं यहाँ पे, तो अभी डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें, तो इसको ऐसे लिखेंगे y साइन y, ठीक है, ऐसे लिखा, प्लस में cos y भी ऐसे लिखा, प्लस में x भी ऐसे लिखा और y डैश की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। तो y डैश की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन y, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन y लिख देंगे। सो x है ना, x की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ से, x की वैल्यू है y माइनस कॉस वाई, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, तो y माइनस कॉस वाई, इसकी जगह पे लिख दिया हमने ये, x की जगह पे हमने लिख दिया y माइनस कॉस वाई, क्योंकि हमें पता है x की वैल्यू y माइनस कॉस वाई है, ठीक है। और y डैश की वैल्यू कितनी है, y डैश की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, ठीक है, y डैश की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, ओके। अब देखो ये माइनस है कॉस वाई, प्लस है कॉस वाई, कैंसिल आउट। अब देखो ये क्या है यहाँ पे y साइन वाई, यहाँ पे क्या y, चलो पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा y प्लस वाई साइन वाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये वाला y लिख दिया, फिर y साइन वाई लिख दिया, y प्लस साइन वाई और बाहर है हमारा 1 प्लस साइन वाई, ठीक है, सही है ना। अब देखो अब y तो इनमें से y, दोनों में से y कॉमन ले देंगे बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पे y इंटू 1 प्लस साइन वाई और इंटू में फिर ये है 1 अपॉन में 1 प्लस साइन वाई, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन वाई से 1 प्लस साइन वाई खत्म, तो क्या बचेगा यहाँ पे y और ये हमारा प्रूफ करवा रहा है RHS, तो y इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू हो जाएगा RHS, अब एक डालनी पड़ेगी इसमें, तो ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तो मेक ए नोट।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और हमें प्रूफ करवा रहा है तो वाई स्क्वायर इंटू में वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर ये ना, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 इज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और हमसे प्रूफ करवा रहा है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करवा रहा है हमसे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। तो वाई डैश हमें फिर भी चाहिए, तो दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष में, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये इसका हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स वाई, ठीक है। अब x का हो जाएगा 1 प्लस y का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स y का कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y का टेन इनवर्स x का फॉर्मूला बता अवकलन का, टेन इनवर्स x का अवकलन का फॉर्मूला 1/1 आदि ना है, बोर्ड में नंबर आ जाएगा तुम्हारे। टेन इनवर्स y का फॉर्मूला जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। और इनटू में y का भी करेंगे यहाँ पे, तो y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा और इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस में डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स दोनों में से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। अगर हमने दोनों में से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, ठीक है। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बचेगा 1 और ऊपर इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो हो जाएगा माइनस में 1 और माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई -1 में होगी तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, -1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ, यहाँ बचेगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की जब वाई डैश लिख सकते हैं ना, तो अब इसी की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, यानी डी वाई ओवर डी एक्स की मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स उधर रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ये भी माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना, और इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं वाई डैश लिख सकते हैं ना, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे, ठीक है, वाई, ठीक है। ये यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ गई हमारी, चलो मैं इसको एक लाइन और लिख देता हूँ, वाई डैश इज इक्वल टू हमारी आ गई माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, ठीक है। तो हमारी ये वाली डी मतलब वाई डैश की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अभी इसको आप नोट कीजिए, अभी हाँ इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आप नोट कर लीजिए। तो वाई डैश की वैल्यू हमारी आई थी माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, तो ये वाली इक्वेशन है हमारी वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम एल एच एस निकालेंगे सबसे पहले, तो एल एच एस में वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर और वाई डैश की जगह पे हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। और यहाँ वाई स्क्वायर होगी, है ना, यहाँ वाई स्क्वायर होगी, है ना, वाई स्क्वायर है मैं, तो मैंने देखो पहले भी फिर वही रखी थी, यहाँ पे वाई स्क्वायर होगी, ठीक है। तो आप ना वो करेक्ट कर लेना, अगर यहाँ पे मैंने वाई लिखवा दी हो तो यहाँ पे वाई स्क्वायर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख लेना आप, वहाँ पे अगर मैंने गलती से यहाँ पे लिख दी हो वाई तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, वाई स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये वाई स्क्वायर इंटू में वाई डैश, तो वाई डैश की वैल्यू क्या है हमारी
माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 और वाई स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। ये दोनों ऐसे लिख दिए हमने यहाँ पे। देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी, दोनों ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब माइनस है ना, ये माइनस के मल्टीप्लाई इधर अंदर कर देंगे तो हो जाएगा -1, माइनस की इधर मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस की 1 में करेंगे तो -1 और माइनस की वाई स्क्वायर में करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस में ये लिखेंगे तो वाई स्क्वायर और प्लस में 1, ठीक है। देखो -1 से +1 और माइनस वाई स्क्वायर थे प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0, और 0 हमें प्रूफ करवा रहा है, तो इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन हो चुका है, डन। 9th क्वेश्चन आपका हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा y इज इक्वल टू √a² माइनस x², और हमें इसमें प्रूफ करना है। तो x की हमें वैल्यू भी मतलब वो दे रखी थी किसके बीच में लाई करता है, -a और +a नहीं है, a का मान, ठीक है। तो मैंने लिखनी हो तो x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो x प्लस वाई, इसमें y डैश ना, फिर y डैश है ही ना इसमें ना, ठीक है, हाँ सॉरी y डैश नहीं है इसमें। तो अब देखो y की वैल्यू हमें पता है, तो अब सीधा यही लिखेंगे, इस वाली को लिखते हैं हम x प्लस वाई, और ना हाँ है तो सही dy/dx ही ना y। तो सबसे पहले हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो अब इसका अवकलन करते हैं, तो y का हो जाएगा dy/dx और इज इक्वल टू d/dx ऑफ अंडर रूट में a² माइनस x², यानी a² माइनस x² की पावर हो जाएगी, लिख सकते हैं इसको हम 1/2, ठीक है। अंडर रूट कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू, इसके अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और a² माइनस x² की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूले से ये हो जाएगा, और इनटू में a² का अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, इसका अगेन अवकलन करेंगे चेन रूल से, तो a² का तो हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है ये, और इनटू में x² का करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ -x², तो -x² का अवकलन करेंगे तो माइनस के 2x, ठीक है। ये भी इनटू में आएगा। अब देखिए ये 2 है और ये 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, ये -x है ना, तो -x अपॉन में, और अपॉन में देखो ये यहाँ से -1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो अगर पावर माइनस में होती है तो उसको बटे में हम लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा नीचे बटे में लिखेंगे a² माइनस x², तो ये होती अपॉन में आती है a² माइनस x² की पावर -1/2 अपॉन ऊपर होती तो, और नीचे आ गई तो ये होगी a² माइनस x² की पावर 1/2, और 1/2 को हम अंडर रूट फिर से लिख सकते हैं, तो इसलिए इस वजह से मैंने इसके ऊपर अंडर रूट लिखा, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं इसको बता देता हूँ एक बार। dy/dx की वैल्यू है हमारी -x अपॉन में अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, तो x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से लेंगे LHS, तो LHS लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट a² माइनस x² लिख लिया हमने यहाँ पे, और इनटू में फिर dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे माइनस में x अपॉन में अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है। तो dy/dx की जगह पे हम ये वाला लिख देंगे, ठीक है। तो इनटू में -x अपॉन में अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है। ये आई ना वैल्यू, देखो अंडर रूट a² माइनस x² से अंडर रूट a² माइनस x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा -x, तो यहाँ पे ये +x और ये -x, तो कितना हो गया यहाँ पे x माइनस x कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये RHS, ठीक है, 0 प्रूफ करवा रहा है यहाँ पे, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है।
तो इसको आप अब नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 वो है MCQ टाइप, तो उनको मैं अभी ऐसे ही बता दूंगा, मुंह जुबानी बताऊंगा उसको, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो तो वीडियो पे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो